हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो एक्सरसाइज है 2.2 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.1 पढ़ ली थी, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है हमको? फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको जो ब्लैंक्स दिए हैं उनमें फिल करना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा वो लिखना है आपको। किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आता है? जीरो ही आता है। क्या आता है? जीरो ही आता है। जब किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा? जीरो ही आंसर आता है। क्या आंसर आता है? जीरो। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। अब हमसे बोल रहा है कि 1516 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू 15। तो इन दोनों का क्या दिया है? अपोजिट दिया है। अगर ये यहाँ क्या है तो ये पहले आ गया तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा। तो ये प्रॉपर्टी दी हुई है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? एसोसिएट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, एसोसिएट प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, इसको ही कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक किया उसमें क्या आ जाएगा? 1560 आ जाएगा। 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ है जिससे ये निकल कर आया है? तो 1 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा? इसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 में। तो 9999, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अरे इसी नंबर का तो मल्टीप्लाई क्यों हुआ 1 में, तभी तो ये निकल कर आ जाएगा। क्योंकि 1 का किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके वो सेम डिजिट क्या आती है? निकल कर आती है। हम इसमें से क्या नंबर माइनस करें, मतलब इसमें जीरो करें, मतलब तो ये निकल कर आ जाए। मतलब किस डिजिट को, मतलब किस नंबर को इसमें से जीरो माइनस करें ये निकल कर आ जाए। तो माइनस जीरो करना है, तो जीरो तो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसी नंबर को माइनस किया होगा उन्होंने, ठीक है ना। तो इसी नंबर में से जीरो करेंगे तभी ये निकल कर आएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी के साथ ये फोर्थ वाला आपका हो जाता है, ठीक है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका, सॉरी क्या फर्स्ट क्वेश्चन की फोर्थ वाला भी हो जाता है आपका। ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट फिल्म में हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ है किस नंबर को डिवाइडेड 1 से किया होगा तब ये नंबर आ जाएगा। 1 से भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 1 से जिस नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, मतलब इसी को डिवाइड किया होगा तभी तो ये नंबर निकल कर आया। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर यही नंबर होगा, ठीक है ना। इसी नंबर क्यों? क्योंकि 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। 6 वाला करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्या आएगा? तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सेम नंबर है। जब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सॉल्व हो जाता है लिमिट में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विच इज नॉट पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्या होल नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो? क्या होल नंबर को जीरो से डिवाइड किया जा सकता है? जैसे मान लिया मैंने 2, तो उससे 2 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो होल नंबर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये पॉसिबल है। सेकंड बोल रहा है जीरो डिवाइडेड बाय होल नंबर, तो जीरो को किसी से डिवाइड किया जा सकता है? हम कर सकते हैं, किसी को भी जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 से जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ पे इंफिनिटी निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो उसमें तो आपको पॉसिबल बनाना, दोनों ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि if 9 multiplied by 15 is equal to 135, then find the quotient of 135 divided by 9। 135 को डिवाइड करना है, तो 135 को डिवाइड करना है 9 से, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट मतलब भागफल क्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो भागफल निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पर देंगे 9 9 9 कितना बचा? 4
माइनस करेंगे क्योंकि 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 35 को करना है सॉरी, ठीक है ना। 5 बचेंगे, 9 5 या 45 होते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है 15, क्या निकल कर आया है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज 15, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी आपका क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कुछ नहीं करना था, इसको डिवाइड करना था और क्वेश्चन भी करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कुछ कह रहा है व्हिच इज द मल्टी एप्लीकेशन आइडेंटिटी 0 और 1। देखो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन आती है। जैसे मैंने मान लिया मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है 0 और 1। जैसे मैंने मान लिया कि द होल नंबर इज 1, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि द होल नंबर, ठीक है ना 1। तो यहाँ पर a बराबर में ये क्या होती है, ये होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 1, ठीक है ना। क्योंकि ए नंबर क्या दिया है हमने 0 और 1 की बोला है, तो 1 और 1 क्या मान लें, ये क्या, तो ये इस टाइप से ये क्या हो जाती है, इस टाइप से ये होती है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप से द नंबर इज वन ओनली नंबर हैविंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो द नंबर इस टाइप से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा कि द नंबर वन is the only number having this property। इस प्रॉपर्टी का जो बनेगा ना वो ही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। this having this property, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड होल नंबर और होल नंबर, क्या 0 और किसी होल नंबर का प्रोडक्ट होल नंबर होता है, हाँ होता है। यहाँ पर आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का यस, कुछ नहीं करना बस यस आंसर लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड 1, किसी होल नंबर और 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो होल नंबर होता है तो हाँ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है यस लिखना है। इसका भी आंसर क्या आएगा आपका यस आएगा और इसका भी आंसर क्या आएगा आपका यस आएगा। दोनों के आंसर यस यस में आएंगे, ठीक है ना। पूछ रहा है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जो आइडेंटिटी है एलिमेंट रेस्पेक्ट की वो क्या होगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे मैं आपसे बात करूं तो 1 इंटू 0 बराबर 0 इंटू 1, तो इसकी जो आइडेंटिटी इसका जो रेस्पेक्ट होंगे तो एडिशन में अगर एडिशन करेंगे तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 0, क्या होगी 0, तो इसकी 0 होगी। क्या आंसर होगा इसका 0 आंसर, क्या होगा 0। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसका रेस्पेक्ट एडिशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है ना। 7th वाले का आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द होल नंबर। यहाँ पर दी क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है ना। 8th वाले को बोलना है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो
क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, जैसे 7 + 8 लिखा है तो उसको ऐड करने पर जो क्या आएगा 15 आएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे सेकंड वाला है आपका, यहाँ से सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला यहाँ पर है 3 × 14, तो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है a + b करते हैं, उसका आंसर क्या निकल कर आता है, c निकल कर आता है। इस टाइप से ये a + b = c, इस टाइप से क्या होती है, ये होती है अब क्लोजर प्रॉपर्टी। इस टाइप से दो मैंने आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करा दिए, दो बार कर लेना, क्वेश्चन करना है करना है, वही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, a + b = c निकल कर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, 9 कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित की आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताना है। निम्नलिखित की क्या बताना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a × b = b × b, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, a × b मतलब कोई दो नंबर हैं, उनको अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई किया जाए या इस टाइप से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों के जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि फर्स्ट दिया है उसने 5 × 7, तो इनकी आपको क्या बताना है, इनकी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a × b = b × a। तो सबसे पहले a × b करेंगे, a × b मतलब a की वैल्यू क्या है 5, सॉरी a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 7 × 35 आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट b × a करेंगे, तो b × a करेंगे तो b पे रखेंगे 7 × 5, तो को भी क्या आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 35। तो इस टाइप से क्या आ जाता है, a × b = b × a, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस टाइप से ये क्या हो जाती है, हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो a × b = b × a के बराबर होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू ले रखी है, ठीक है ना। a की जगह 5 रखना है, b की जगह 7 रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 निकला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 35 दोनों साइड आ गया। इस टाइप से इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, हमारी वेरीफाई हो जाती है। इस टाइप से हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। एक और देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इसका कैसे है इसका, ठीक है ना। इसमें दो ही क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि एक जो मैंने करा दिया है नेक्स्ट आप करें, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। कोई नंबर दिए होंगे तो सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a × b × c और b × c × a, ये होती है, ठीक है ना। तो b × ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है सब। तो वेरीफाई करते हैं, नंबर क्या दिया है हमारे, फर्स्ट में दिया है 3 5 और 7, किस की वैल्यू मान लिया, a बराबर क्या है, लेट हम थोड़ा सा मान लेंगे, b बराबर क्या है 5 है और c बराबर क्या है 6, लेट कर लिया हमने थोड़ा सा। फिर यहाँ पर लगाएंगे कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो a × b × c और b × c × a। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखेंगे 3 और 5, इन दोनों को पहले तो वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी का a × b की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 × 5 × 7, तो यहाँ पे रखेंगे 5 × 7 × 3, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी क्या कर देते हैं, हम रफ कर देते हैं, ठीक है ना।
70 में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा 70, यहाँ पर भी क्या आएगा 75। इस टाइप से ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है।